एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, भाग्य और कर्म में कौन तय करता है इंसान का भविष्य। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मैं कुछ समझ नहीं पाई, कृपया आप मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन हे देवों के देव, मेरा एक प्रश्न है, क्या इंसान इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा मानव कर्म करेंगे वैसा ही मानव को फल मिलेगा? हे प्रिय, अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसमें पूछने वाली बात क्या है। यह तो सत्य है कि जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। लेकिन हे देवी, एक बार आप आंखें बंद करके अपने आप में यह प्रश्न कीजिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ, क्योंकि इंसान अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा होता है। वे लोग हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। हे देवी, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में निराशा ही मिली होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? असल में इंसान अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ नहीं पाते। इसी वजह से मानव सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, फिर भी हमेशा दुख और परेशानी ही क्यों मिलती है। लेकिन हे देवी, आज की कहानी के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि भाग्य और कर्म में कौन तय करता है भविष्य, और कर्मों का लेखा जोखा जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। अगर आप भी यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ही कुशल थे, लेकिन उनमें से एक बहुत ही क्रूर, घमंडी और चालाक था। वही दूसरा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का और अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई, जो कि बहुत क्रूर और चालाक था, उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं था। उसे बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपना पत्नी का इलाज करवा सके। वह बहुत शांत स्वभाव का था और अच्छी प्रकृति का। इस कारण वह कभी किसी से टकराव नहीं करता था, ना ही किसी को के लिए बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, और फिर आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा। आखिर ऐसा क्यों? वहीं दूसरी तरफ मेरा भाई, जो बहुत धूर्त, चालाक और घमंडी है, उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए एक अच्छा मकान है और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं। वह तो अपने जीवन में सारे मजे कर रहा है, और मैं यहाँ घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह सोचते हुए वह इस विचार पर पहुंचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है और अच्छे कर्म का फल अच्छा नहीं मिलता। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी। कई दिन इसी तरह बीत गए और छोटा भाई और भी परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसके सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी थी। इन सबको देखकर वह मन ही मन रोता और परेशान रहता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूर गांव जा रहा था। उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु के द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और हमेशा एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई ने यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया।
और वह तुरंत ही उस साधु के पास गया और कहने लगा, गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह बात सत्य है? साधु ने जवाब दिया, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं है? तब छोटा भाई बोला, हे गुरुवर, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचा और ना ही किसी का बुरा किया। फिर भी हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। तकलीफें दिन ब दिन मुझे और परेशान कर रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहने लगता है, परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारे सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, जाओ जाओ, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हारकर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थिति के सामने हार मान ली है। मुझे आपका भाषण नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ। तभी उसे रोकते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वह व्यक्ति कहता है, अरे, मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वह साधु कहता है, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो रहे हो कि तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं और फिर भी तुम्हें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या तुम इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहते हो? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया और थोड़ी देर सोच विचार के बाद बोला, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना और जब तुम वहां आओगे तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हें यह समझ भी आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कहकर साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चल दिया। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रह गया और सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन गुरु के आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर लौटकर आया और रात भर उसके मन में केवल यही सवाल चलता रहा कि क्या मैं उसके पास फल लेकर जाऊं या न जाऊं। देखते ही देखते सुबह हो गई और अब छोटे भाई ने यह तय किया कि वह फल लेकर उन गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिन्हें लेकर वह गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। गुरु का आश्रम थोड़ी दूर पर था और उसका रास्ता पड़ोस के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल नहीं थी। जगह जगह पर लंगूर बंदर दिखाई दे रहे थे। छोटा भाई फल लेकर गुरु के आश्रम जा रहा था। तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में विचार आता है कि क्यों न फल या बंदरों को खिला दें। लेकिन तभी उसे याद आया कि गुरु ने उसे वे फल लाने को कहा था, इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है और देखते ही देखते कुछ देर बाद वह गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, देखिए, मैं आ गया। जैसे कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, मैं वो भी लेकर आया हूँ। आप तो मुझे बता दीजिए कि आखिर में ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी साधु मुस्कुराते हुए इस व्यक्ति को कहते, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न? तभी वह साधु कहते हैं कि जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे तो तुम्हारे मन में यह विचार आया कि तुम यह फल उन बंदरों को खिला दो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में आया था वह उन साधु को कैसे पता चल गया। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आपको यह बात मेरे मन की कैसे पता चल गई? किंतु आपको यह बात कैसे पता चली? मैं तो बंदरों को फल खिलाना चाहता था। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जरूरी नहीं है कि मुझे यह बात कैसे पता चली, जरूरी तो ये है कि तुमने उन बंदरों को फल क्यों नहीं खिलाया। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर हड़बड़ा कर कहा, उन साधु को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे यह फल अपने पास लाने को कहा था। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसा कि ये कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को नहीं खिला सके और यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना
और यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर वह साधु वह फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन साधुओं की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वह साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट रूप में समझाइए। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा यही लगता है कि हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है। हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम करने योग्य हैं, तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में धूल निकाल ही लेगा। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं, बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दे। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा, तो तुम कभी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी तुम्हारा कर्म तुम्हारा चुनाव नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते, नहीं, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को शुरू करना होगा। जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्म यूं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जिस कर्म के लिए तुम बने हो, वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। यह बंदर जब छोटे होते हैं, तब से ही ये पेड़ों पर चढ़ना, गुलाटियां लगाना और दौड़ना और छलांग लगाना सीखते हैं। शुरुआत में इन्हें तकलीफ होती है, यह गिर भी जाते हैं और इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उन कर्मों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और इसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते रहो और जब तुम उन कर्मों से अपने आप को उस योग्य बना लोगे, तो बड़ा लक्ष्य तुम तक खुद चला आएगा और तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं, तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, न कि तुम्हारे कर्मों की वजह से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया है जिसकी सजा वह आज भुगत रही है और इस वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश लोग अपने परिवार और बच्चों का कारण तरह तरह के दुख में खेलते रहते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि तुम इस योग्य होते और तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे होते, तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। यह भी हो सकता था कि यदि तुम इस योग्य होते, तो तुम्हारा विवाह किसी और दूसरी स्त्री के साथ हो गया होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम इस योग्य थे ही नहीं लेकिन तुम इस योग्य थे ही नहीं। यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुख में डूबे हुए हो, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ और तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वह सन्यासी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता है जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो और फिर तुम कभी इस परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी वह व्यक्ति उन साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बात कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो बहुत ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहले उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसको करके भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म कर रहे हो उसको याद न रखो, भूल जाओ। यह मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हमेशा अधिकांश लोग यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे अच्छा कर्म कर रहे हैं, जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है और यही कारण है कि वे अधिकांश समय दुखी होते हैं।
कि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता है और फिर वे यूं कहें कि जब उन्हें अपने मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है तो उनके मन में ठेस पहुंचती है और वे दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं और हमेशा सोचते हैं कि मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। और उनका यह सोचना अपने लक्ष्य से भटकता हुआ में दिखाई देता है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं। आप कर्म करने के बाद उसका मूल्यांकन जरूर करें, लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे लेकिन जो काम किए हैं उसका मूल्यांकन जरूर करो, यह कैसे संभव है। तभी वह साधु बड़े शांत स्वभाव से अ, उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा परिणाम की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में परिणाम की चिंता ना होकर यह चिंता होनी चाहिए कि जो तुमने काम किया है, क्या उसमें मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। जब मैं वह कर्म कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस कर्म पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान भटका तो नहीं। यदि तुम इन चीजों पर विचार करोगे तो यह प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का मूल्यांकन कर पाओगे। और जब तुम में पूरे ध्यान के साथ किसी काम को करोगे तो ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे काम करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यही सोचते रहे कि तुम्हें तो केवल काम करना है और केवल यही सोचकर कि तुम कर्म करते चले जाओगे और तो परिणाम कभी प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद उसका मूल्यांकन जरूर करो और देखो कि जब तुम कार्य कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान शरीर और मन पूरी तरह से उस कार्य में था या नहीं। वह व्यक्ति फिर से उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो तो हमारा पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए, लेकिन मैं कोई कर्म करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मेरा मन विचारों से भरा रहता है, वह अलग अलग बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को केवल एक ही कर्म पर कैसे केंद्रित कर सकता हूँ? क्या इसका भी कोई उपाय है? तभी साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और तुम्हें अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म के समय तुम्हारा पूरा ध्यान अपने कर्म पर डालते हो, तो तुम्हारा मन और शरीर उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं। तुम पूरी निष्ठा और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो और अपना 100% दे पाते हो। लेकिन जब तुम केवल कर्म करने की ही सोच से ही कर्म करते हो तो तुम अपना भाव नहीं लगा पाते हो और ना ही अपनी पूरी निष्ठा से काम कर पाते हो। यही कारण है कि कर्म कर्म नहीं रह जाता और ना ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। फिर वह साधु व्यक्ति से कहते हैं कि यदि कोई भी इंसान इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे और इन बातों को ध्यान में रखे कि कर्म करें, तो वह खुद ही योगी बन सकता है। और एक बार जब योगी बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से खोज निकालेगा और वह जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकेगा। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और छोटा भाई भी अब समझ चुका था कि अच्छे कर्म का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर की ओर लौट गया। जब वह लौट रहा था तब उसने देखा कि गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय डर से इधर उधर भागने लगी, जबकि बाघ उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते हुए वे एक तालाब की ओर आए, जहां दोनों को एक तकलीफ की दस्तक मिली। तालाब गहरा नहीं था, पानी कम था और कीचड़ से भरा हुआ था। गाय ने भी तालाब में घुस जाने का निर्णय लिया और बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब में पहुंचा। तब उन्होंने देखा कि तालाब बहुत गहरा नहीं था और उसमें पानी कम था। दोनों के बीच की दूरी कम हो गई थी, लेकिन अब वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। गाय को कीचड़ में धीरे धीरे डूबते देख बाघ भी पीछे हट गया और दोनों की हालत बिल्कुल समान थी और वे कीचड़ में धंसते जा रहे थे। गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं यहाँ खुद ही मालिक हूँ। गाय ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो, मरने के करीब तो तुम्हारी भी हालत हो गई है, मेरी ही जैसी है तुम्हारी हालत। गाय मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां नहीं पाएगा तो वह दौड़ते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे उस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। थोड़ी देर में यह बात सच हुई। एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक
दोनों एक दूसरे को कृतज्ञता से देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, हमारी यह कहानी शिक्षाप्रद उपदेश देती है। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, जबकि बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मसमर्पण से ही असली उत्तरदाता बनने का समर्थ मिलता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त कर देते हैं। इस वीडियो को बोलते समय अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करें। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।